अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 6 जुलाई 2022 बरोज़ बुध आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। कल हो सकता है इंशाल्लाह इस्लामाबाद में आपसे मुलाकात हो। दो चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। चूँकि मैं स्पेस में था, एक ख़ास तौर पर 25 मई वाले वाक़े में मैंने आईनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया, उसमें जवाब दाखिल किया। वो जवाब बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, मेरी टीम वो जवाब चला देगी जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त में, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि इंडिविजुअल ग्रीवियंस कोई नहीं आए। हालांकि आप लोगों ने तो बकायदा अंदराज मुकदमा के पर्चे ऑर्डर लिए हुए हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट में पूरे पाकिस्तान पंजाब से रिलेटेड है। तो लाहौर के अंदर फैसलाबाद में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा आप वो चीज़ें मेरे तक शेयर कर दें। मेरे सेक्रेटरी का नंबर चल रहा होता है 030005655606। वहाँ पर जो भी कोई ऑर्डर्स हैं वो वहाँ शेयर कर दें, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन बता सकूँ कि इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं या इतने पर्चे की दरखास्तें की हैं। वो सारी फिर हाई कोर्ट के अंदर मैं लगा के उसको काउंटर कर सकूँ। लाहौर वाले भी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने डाटा सारा मांगा है। उम्मीद है मेरा डाटा जो है ना मेरे तक 1-2 दिनों के अंदर आएगा, ताकि मैं फिर कोर्ट के सामने ये लगा सकूं। ये ज़रूरी है समझने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और मैं पब्लिक इंटरेस्ट में इस मैटर को लेकर गया हूँ। दूसरा जो है, इलेक्शन कमीशन प्री पोल रिगिंग करने में नाकाम हो गया। या आप लोगों ने प्रेशर डाला तो वो 100 यूनिट वाला जो है ना, वो अंदर की खबर कुछ और है। अंदर की खबर है कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है, देना कहाँ से था। उन्होंने ये एक स्टंट बनाया है। ये हमारे सब लोग समझ जाएं इस बात को। ये स्टंट बनाया है कि हम जान के, और बड़ी प्लानिंग हुई साथ। मैं पहले आपको बता दूं कि ये मरियम ने धर्मपुरा में खिताब करते हुए कहा कि हमजा शरीफ जो है ना पैकेज का ऐलान करेगा। भैया आपको कन्विंसिंग में गए हैं तो क्या ज़रूरत थी करने की। उर्दू में है वो पूरा बैकग्राउंड पे चल जाएगा जी आपको। ये आप लोगों की आसानी के हवाले से मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरा जो इशू है, खुद आया, खुद आके कर दिया। पैसे है कोई नहीं, कहाँ से देने हैं। आज ऐलान कर दिया सोलर लाना है, पता नहीं सोलर कब आएगा और कब आके आप ये सारे मामले को लेकर चलेंगे। ये तो बेवकूफ़ बनाया कौम, और बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार बैठी हुई है। उधर से हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की तो इलेक्शन कमीशन आ गया। इलेक्शन कमीशन रोक देगा तो कल कहेगा मैं तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। ये करना था तो इलेक्शन के बाद करते ना, चले ये तो इलेक्शन रोकेंगे ना, ये रुकेगा 17 तक। 17 के बाद आप इन्फोर्स कीजिएगा ना, इसमें परेशानी की क्या बात है। लेकिन अभी तो ये आपको वापस लेना पड़ेगा। आपको 17 के बाद ऐलान कर दीजिएगा। हम खुद कहेंगे करें आप ऐलान। हाँ, मैं आपको कहता हूँ 17 के बाद आप ऐलान करें इस बात को, लेकिन अभी नहीं हो सकता। तो इस पर दरख्वास्त दे दी है। 7 तारीख को वैसे बुला लिया हुआ है, खुद नोटिस लिया था, लेकिन मैंने सबूतों के साथ ये सारी बातें भेजी हैं। जो मिसाल के तौर पर हल्कों में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बिजली के कनेक्शन लग रहे हैं, जो जितनी मेरे पास मटेरियल था वो मैंने सारा वहाँ लगा दिया है जी। एक बड़ा अहम इशू है जी, और ये जो है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बताना बड़ा ज़रूरी है। वो है गवर्नर पंजाब की ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील करने के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई, जैसे साजिद महमूद सेठी के पास है। और ये केस की समाअत 27 जुलाई के लिए क्यों मुलतवी हुई है। एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत पेश हुए। मैंने कहा जी मामला अहम नौइयत का है, केस को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। समाअत बेंच की दस्तयाबी से मुमकिन है कि किसी दूसरे बेंच पे मुंतकिल कर देते हैं। अदालती छुट्टियों के बायस बेंच दस्तयाब नहीं, बेहतर है यही अदालत समाअत करे। आइन और कानून की तशरीह करना अदालतों का अहमद अब्बास ने कहा मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में धांधली की जा रही है। हमजा शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी कि इसके बावजूद तकियाती काम हो रहे हैं। सोलर पैनल का ऐलान किया, एक बेटा तरक्की में डील कर रहा है और दूसरा मुफ्त सोलर का ऐलान कर रहा है। यहाँ पर सलमान शहबाज की बात हो रही है, हमजा की बात हुई। लार्जर के रूबरू कहा था कि ये केस मुख्तलिफ है, यानी जो आप डॉक्टर ऑफ डिफेक्टो की बात हो रही है कि जो काम कर लिए लेजिटिमाइज हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि अगर एक इंडिपेंडेंट चैलेंज किया उससे तो उसको कवर नहीं होगा। स्पेसिफिक आगे कोई काम कवर नहीं किया, सिर्फ कामों के हवाले से डॉक्टर ने डिफेक्टो का प्रिंसिपल अप्लाई किया है। इस केस में डिप्टी स्पीकर अपने वकील के ज़रिए पेश हो रहे हैं। उमर रियाज हमारे दोस्त हैं, वो पेश हुए। यहाँ मैंने उनका एक वाक़या, यहाँ सारे दोस्त थे, मैंने बताया कि मैं जब वकालत में आने लगा तो मेरी वालदा ने कहा 99 नेम बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, उसमें से 2 नाम जो हैं ख़ास तौर पर है, अल-वकील व अल-आदिल। मेरी वालदा कहने लगी कि बेटा जिस प्रोफेशन में जा रहे हो या वकील बनोगे या जज बनोगे, ये रब की सिफत है, 2 राय तसाब होने तुम्हारा।
तुम बैठे हो कलम से इंसाफ देने के लिए, मैंने दस्तखत कर दिया, जिम्मेवार नहीं। यहां तो हो ही हो, आखिरत में भी जिम्मेवारी होनी है तुम्हारे कि रब तो बेइंसाफी नहीं करता, रब तो इस तरह डंडी नहीं मारता, कोई रब तो किसी की सिफारिशें नहीं मानता। तो सोच समझ के जाना, वकील बने हो तो इंसाफ देने के लिए लेके जाना। ये मैंने 99 नाम चलाया, लेकिन ये 2 नाम मैं अलहदा चला रहा हूं, अल वकीलो अल आदिलो। कोई इसको बुरा माने या ना माने, अगर जज की कुर्सी पे बैठे हो इंसाफ दे रहा है तुम्हें किसी का जाती एजेंडा लेकर नहीं चलना है, तुम्हें किसी की सिफारिश नहीं माननी है, तुमने इंसाफ देना है, जितना इंसाफ दे सको तुम। शक्लें देकर इंसाफ नहीं देना, हुक्मरानों को नहीं बचाना आप लोगों ने। ये हैं वो बातें जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ जो मैंने मीडिया से डिस्कशन की गवर्नर पंजाब वाले मामले में जो है ना जी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जिक्र भी किया ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास गैर कानूनी था, ऐवान इकबाल में किए जाने वाले एक्ट कानूनी तरीके से पास नहीं हुए, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, बल्कि जनाब जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा इस वक्त तो इजलास पंजाब असेंबली में हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। तो सुन लें ज़रा पहले आप। जस्टिस साजिद महमूद सेठी के पास जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया था 14 जून को, उसको चैलेंज किया गया था जो एक्ट के हवाले से थी। आज हुकूमत पंजाब एडवोकेट जनरल के साथ जवाब दाखिल करना था, वो जवाब दाखिल नहीं किया गया। मैंने रिक्वेस्ट की कि लास्ट टाइम भी कहा था एडवोकेट जनरल साहब तशरीफ ले आए और अदालत के सामने बताया कि इस काम बात को एडजर्न कर दिया जाए। और चूँकि जो जनाब जस्टिस साजिद महमूद सेठी हैं ये लार्जर बेंच का हिस्सा थे और उसमें उस केस का इस पर असर पड़ना है। मैंने बड़ा वजाहत के साथ कहा कि ऐसा मामला नहीं है, ये इसको जान के लिंक ऑन करना चाहते हैं मामला को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमजा शरीफ मौजूद थे, वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। इलेक्शन में धांधली हो रही है यहाँ पर बैठे, पहले डेवलपमेंट का काम चल रहा है, फिर दूसरा जो है वो इस तरह के पैकेज ऐलान कर रहे हैं, वो इन सारे मामलों के पीछे छुपते बैठ रहे हैं और जानबूझ के इस बात को डिले किया जा रहा है। और ये इजाजत नहीं दे सकती, आईने पाकिस्तान 1973 है, इस पर अमल दरामद लाजमी है। अगर इसी तरह हुकूमतें चलनी है पंजाब के अंदर, तो इस वक्त जिस तरह जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ अदालतों के सामने है, लार्जर बेंच के सामने। मैंने ये बताया था कि ये मामला जो है ये सिंगल जज के पास अलहदा पड़ा है और लार्जर बेंच ने यकीनन डिफेक्टो डॉक्ट्राइन की बातें हो रही हैं, उसमें तो जो कानूनी काम है उसको प्रोटेक्शन है, बाकी को तो नहीं है। लेकिन बज़ाहिर जो है जैसे साजिद महमूद सेठी पर जो अदम एतमाद का इजहार इनडायरेक्ट तरीके से करना चाह रहे थे, हमने अदालत से यही किया, चूंकि अदालत सारे केस से वाकफ है, अदालत सारे मामले को सुन रही है, ये मेरिट पर डिसाइड कर दिया जाए। अदालत ने इस मामले को एडजर्न करने की बात की, तो फिर मामला जो है अब 26 जून के लिए चला गया है कि जुलाई के लिए, जब से सारे मामले जो है इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अदालत के सामने जो मामले सारे रख दिए, अदालत को बता दिया कि तौहीन अदालत भी दायर की जा रही है, 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर तौहीन अदालत दायर की जा रही है कि जो बैठ के प्री पोल रिगिंग हो रही है और जिस तरह वजीर आला पंजाब के मैटर्स को लेकर चल रहे हैं। 26 जुलाई को किस कार्रवाई के लिए रखा है हाईकोर्ट ने? 26 जुलाई को ऑर्डिनेंस जो है, जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, 14 को जो इजलास प्रोव किया था। हाँ, एक सवाल ये पैदा हुआ कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मसला हल कर दिया, पंजाब असेंबली के अंदर इजलास हो रहा है। हमने कहा एक हद तक मुझे रिलीफ मिल गया कि इजलास पंजाब असेंबली में आ गया, लेकिन उस वक्त बैठकर बजट जो पास हुआ है, बजट ऐवान इकबाल में पास हुआ है, वो गैर कानूनी और गैर आईनी। थैंक यू वेरी मच। अगला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो पैरा 10 के जितने आर्गूमेंट्स हैं साथ वो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, जिसमें कहा था कि जनाब जो पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया जाएगा और 22 जुलाई को शाम 4 बजे होगा। परवेज़ लाई ने अपने दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हुक्म के लिए डिप्टी स्पीकर ही इसकी बात ना सदारत करेंगे। एक जो मैंने आपसे वादा किया था वो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था कि इस वक्त नवाज शरीफ ख़ानदान में ना बैड कॉप गुड कॉप का एडवांटेज तो ले गए, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ और उसका बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। नवाज शरीफ वहाँ चाह रहा है कि मैं खुद आऊँ, इस गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात हुई, वो नहीं ले सके कि तुम हुकूमत, मेरी हुकूमत आ गई और मैं अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुँच सका। फिर वो ड्रामेबाजी सारी ख़त्म हो जानी है। इसहाक डार को लाना चाह रहे थे कि इसहाक डार आगे इकॉनमी संभाले, और इसहाक डार डॉलर ने क्या इकॉनमी संभाली है, या मुफ्ता इस्माइल भी जान नहीं छोड़ रहा। तो ये अंदर की लड़ाई है, अंदर की ख़ानदानी लड़ाई है, बड़ी जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। नाम एक है जो सूटेबल है और वो है शाहिद खाकान अब्बासी, कि वो कह रहे हैं कि नहीं संभाल सके। आपने देखा होगा शाहिद खाकान अब्बासी का अपना स्टाइल है काम करने के हवाले से। मरीम का नुक्ता नज़र क्या है, वो अपने बाप को गिले करती है कि आप बाबा जी आप वहीं बैठे हुए हो,
फ़ायदे ये ले गए हैं, बाप वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला। मेरे पास तो जवाब नहीं है इस बात का ना जी। ये सारी जो बातें होती हैं आप लोगों के सामने मैंने रख दी हैं, जो मेरे तक इतला आई है, इन्फॉर्मेशन आई है मेरे तक। और शहबाज शरीफ एंजॉय कर रहा है, उसको कोई नहीं है। जो लूट मार याद चल रही है, जो लूट से इल्जाम लगी है, ट्रांसफ़र पोस्ट इल्ज़ाम लगा रहे थे उस्मान बुज़दार पे, ये 2 महीने में खरबों रुपये, अरबों नहीं कह रहा, खरबों रुपये की करप्शन हो चुकी है किसी ना किसी शक्ल के अंदर। और कौन पूछेगा इन लोगों को? मैं और आप तो नहीं पूछ सकते इन लोगों को। बहरहाल मैंने आप तक चीज़ें सारी रख दी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मैं वाक़या ज़रूर बताना चाहता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या मसाइल हैं, चूँकि हमारे ताजर भाइयों के साथ बड़े मसाइल हो रहे हैं। टेक्सटाइल मिलें जो हैं 400 बंद हो चुकी हैं। $1 अरब कमी का खंदेशा है। 100 अरब रुपये की बात हो, 200 अरब की बात हो रही है। सुई गैस बंद होने के करीब है और गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। टेक्सटाइल, सर्दियाँ नहीं है इस वक्त, गर्मियाँ चल रही है और गैस का बहरान देख लिया। टेक्सटाइल मिल जो है ना, बिजली के बहरान के बाद गैस की तरफ आ गया और पंजाब की टेक्सटाइल मिल को चौथे दिन भी गैस की फराहमी बंद है। 400 के करीब टेक्सटाइल की मिलें बंद हो चुकी हैं और 1 जुलाई से बंद की थी। बिजली भी दस्तयाब नहीं और एक्सपोर्ट को बरामदी ऑर्डर पूरे करने में दुश्वारी का सामना है। हज़ारों डेली मुलाजिम फारग हो गए हैं। महंगे डीजल से टेक्सटाइल मिल चलाना मुमकिन नहीं। और गौहर एजाज ने कहा, वज़ीर शहबाज शरीफ का ख़त लिखा उन्होंने और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को टेक्सटाइल बरामदा मुमकिन कमी से आगाह किया है और फौरी नोटिस ले, मदद करनी आपका काम है। उठें शहबाज शरीफ साहब, गम बूट पहने, छत पे टोपी ले, एक छतरी ले और निकले कौम के लिए। चलें, बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।